जय हिंद। नमस्कार साथियों। देखिए, आज मैं सरल रेखा माने स्ट्रेट लाइन ये वाले चैप्टर में बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे और आपसे निवेदन है कि बहुत ही सावधानी से देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, देखिए, टेंजेंट ऑफ ए लाइन हम यह पढ़ेंगे और इसको बोलते हैं प्रवणता। देखिएगा, रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता। पैरेलल लाइन माने समांतर रेखा, समांतर रेखाएं, और यह है परपेंडिकुलर लाइन माने लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखाएं। आज हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लाइन नहीं पता है, वो देखिए डायरेक्ट लाइन कैसा होता है। देखिएगा, जैसे लाइन माने रेखा, देखिए ऐसा, जैसे 2x + 3y = 5, ऐसा अगर आ जाए तो आप इसे लाइन बोलेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये x है, ये y है, अलग अलग है, तो यह लाइन है। कहीं भी ऐसा आपको दिखाई दे, आप इसे लाइन समझिएगा। जैसे मैं एक और लिख देता हूँ, यह 3x + 4y = 10, यह भी लाइन है, यह भी लाइन है। ठीक, और यह मान लीजिए 10x - 6y = 20, यह भी लाइन है। ठीक है, आप लाइन समझ गए, लाइन का देख लिए कैसा होता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस लाइन का मतलब इस रेखा का, जो 3 ठे रेखा दिया हुआ है, इस रेखा का जो है ना, इस रेखा का जो हम लिखे हैं प्रवणता निकालेंगे। देखिए, प्रवणता निकाला कैसे जाता है, इसका सूत्र देखिए। मतलब जो है प्रवणता जो है निकाला कैसे जाएगा, माने प्रवणता मतलब टेंजेंट। इसे देखिए यम से प्रदर्शित करते हैं, यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और इसका होता है सूत्र, माइनस लगा दीजिए और कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब x का गुणांक, अंग्रेजी में कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ लिखना है y का गुणांक। ठीक है, आप केवल देखिएगा, अगर इस रूप में रेखा रहेगा तो तुरंत ही फार्मूला लगा दीजिएगा, तो m बराबर हो जाएगा, यह सरकारी माइनस है, ध्यान रखिएगा, यह सरकारी माइनस है, और x का गुणांक क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, ये 2 है, तो यहाँ 2 लिख दीजिएगा। और y का गुणांक क्या है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, 3 है, तो यहाँ 3 लिखिएगा। और ये आपका हो गया आंसर,
यही है, आ गया आपका टेंजेंट। इस लाइन का टेंजेंट आ गया। ठीक है, अब देखिए मैं आगे इस लाइन का भी टेंजेंट बता रहा हूँ। इस लाइन का टेंजेंट क्या होगा देखिएगा, यम लिखना है, सरकारी माइनस लिख दीजिएगा, ये सरकारी माइनस है, और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से देखिएगा, माइनस के बाद एक्स का कोफिशिएंट मतलब ये 3 है, ये 3 लिखना है। फिर वाई का कोफिशिएंट वाई वाला, ठीक है, तो ये 4 है। यह आंसर हो गया हम लोगों का इसका। और देखिएगा यहाँ पे क्या है, हम ये सरकारी माइनस लिखेंगे, सही है। ठीक है, सरकारी माइनस लिखेंगे, और ये जो है 10 लिखेंगे एक्स का। अब इसके बाद वाई का लिखेंगे नीचे, और देखिएगा अगर वाई माइनस में भी है तब माइनस को लेना है, ठीक है, माइनस को लेना है, तो ये -6 हो गया। तो यम बराबर हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5/3। तो ये है भैया तीनों रेखाओं का अपना अपना प्रवणता, ठीक है, तीनों रेखाओं का अपना अपना प्रवणता ही रहा। ठीक, अब देखिए हम बात जो है, मैं थोड़ा इंग्लिश के बच्चों को ध्यान में रख करके मैं प्रवणता का फार्मूला लिख देता हूँ इंग्लिश में भी। देखिएगा टेंजेंट को मैं इस फार्मूले को लिख देता हूँ, यानी टेंजेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस COFFICIENT कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। देखिएगा हिंदी वाले बच्चे ए इस्तेमाल करेंगे अपना, और इंग्लिश वाले बच्चे यह इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रवणता जब हम निकाल लिए तो हमारा ये काम खत्म हो गया। अब हम आपको ए बताने जा रहे हैं, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के बारे में देखिएगा, देखिएगा पैरेलल लाइन, देखिएगा जब मान लीजिए 2 लाइन है और जब M1 और M2 बराबर हो जाए, ठीक है, 2 लाइन रहेगा पैरेलल में, 2 लाइन में दिखाएंगे, तो 2 लाइन पैरेलल होंगे तो उन लाइनों का अलग अलग प्रवणता होगा। तो देखिएगा ये प्रवणता का कंडीशन है। कोई पूछेगा आपसे कि प्रवणता का क्या कंडीशन है, तो आप बताइएगा M1 = M2। ठीक, देखिए मैं एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ। देखिएगा एग्जाम्पल में देखिए, मान लीजिए मैंने एक लाइन लिया 2x + 3y = 8, और ये हमने ले लिया 4x + 6y = मान लीजिए 15। ठीक, अब हम इन दोनों लाइन का प्रवणता निकालेंगे। इसका प्रवणता M1 हमारा कहलाएगा, इसका प्रवणता M2 हम मानेंगे। और हमने आपको बताया है प्रवणता निकालने के लिए कि एक सरकारी माइनस लिखिए,
सरकारी माइनस लिखिएगा, देख लीजिएगा भाई ध्यान से। यक्स का कोफिशिएंट मतलब 2 लिखना है, फिर वाई का लिखना था तो नीचे वाई का लीजिए। और हमने देखा, क्या देखा कि पहले लाइन की प्रवणता जो है माने टेंजेंट जो है वह 2/3 आ गया। अब दूसरे लाइन की प्रवणता जो है माइनस लिखना है, उसके बाद यक्स वाला लिखना है, लिख दिया हमने। वाई वाला लिखना है, लिख दिया हमने। एक काट दिया 2 बार, ये 3 बार में 2 दूनी 4, 2 3 6। और हमने क्या देखा, यही देखा जो आपने देखा वो मैंने देखा। क्या देखा, -2/3। हम क्या देख रहे हैं, ये जो प्रवणता है और ये जो प्रवणता है, देख लीजिएगा दोनों -2/3 यह है और -2/3 यह है। तो m1 बराबर m2 ये हमने देखा। तो यह लाइन और यह लाइन क्या है, परपेंडिकुलर हो गए। अगर इस लाइन को, अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर इस लाइन को हम L1 कह दें और इस लाइन को हम L2 कह दें, तो हम यही न देखें कि ये प्रवणता जब बराबर आ जाती है तो रेखाएं समांतर हो जाती हैं। तो हम यही न कहेंगे कि m1 बराबर m2 आया है तो हमारा लाइन जो है L1 एंड L2 क्या हो गए, पैरेलल। देखिए भाई ये पैरेलल है, पैरेलल का मतलब हो गया समांतर है, पैरेलल का मतलब समांतर हो गए। और इसको लिखा ऐसे जाता है, ऐसे करके ऐसे लिख दिया जाता है। इसका मतलब L1 और L2 एक दूसरे से, हमें परपेंडिकुलर नहीं दिखाना है, हमें ये न दिखाना है पैरेलल, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये हो गया L1 और ये ऐसे दिखाना होता है, देखिएगा ऐसे दिखाना है, ठीक। कैसे, फिर से देख लीजिएगा, मतलब L1 क्या है, ये समांतर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा पूछने के लिए कि भाई नहीं आया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, मतलब कि इसमें आपको क्या करना है, प्रवणता निकालना है यानी टेंजेंट निकालना है और दिखा देना है कि वो सेम है, ठीक। तो कभी कभी जो है लड़के लोग कंफ्यूज करते हैं ऐसे में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम आगे बताने जा रहे हैं इसके बारे में। देखिए अब हम अपने आगे के क्वेश्चन में बात करेंगे इसके बारे में, इस वाले में, ठीक है। तो इसमें आपको जो है परपेंडिकुलर वाले टॉपिक में ना, परपेंडिकुलर वाले टॉपिक में जो है, परपेंडिकुलर वाले टॉपिक में जो है आपको ये ध्यान रखना है कि m1 और m2 इन दोनों का मल्टीप्लाई जब करिएगा निकाल के प्रवणता, तो वो -1 आना चाहिए। तो एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक। तो मान लीजिए यह कोई रेखा 2x 3y = 8 है और एक रेखा है -3x + 2y = 20। मान लीजिए यही है, इन्हीं रेखाओं को हम देखेंगे। तो इस रेखा को हम L1 मान लेते हैं, इस रेखा को L2 मान लेते हैं। तो हम अपने पहले रेखा के बारे में बात करेंगे, इसकी प्रवणता निकालेंगे m1।
m1 हमारा कैसे निकलता है, माइनस देखिए x वाला लिखना है 2 और y वाला लिखना है 3। ये हमारा प्रवणता आ गया पहले का। और दूसरे का प्रवणता देखिए m2, ये जो है सरकारी माइनस है और x वाला माइनस रहेगा तो माइनस ले लेना, तो x वाला जो है -3 हो गया और y वाला जो है 2 है। तो हमारा ये प्रवणता जो है, और इसको थोड़ा सा और आसान कर दीजिए, ये जो हो गया m2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3/2 हो गया। ये हमारा ये पहले का प्रवणता आया है, ये दूसरे का आया है। अब हम इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई। देखिएगा m1 m2 का वैल्यू निकालना है। देखिए m1 m2 का वैल्यू, m1 का मान कितना है हमारा आया है -2/3 है और m2 का मान है 3/2। अब देखिए यह इससे कट गया और यह इससे कट गया, तो हमारा खाली -1 बचा। किसकी वैल्यू, m1 और m2 का जो प्रोडक्ट है वो -1 आ गया। तो हमने आप देखा कि भाई प्रवणता का प्रोडक्ट जब -1 आ जाता है तो रेखाएं